आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ की जो है वो तोती बोलती है भाजपा के अंदर। भाजपा के फायर ब्रांड नेता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया जिस तरीके से लगातार ये दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो माफियाओं से मुक्त हो चुका है, गुंडों से मुक्त हो चुका है। ये कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की खबरें लगातार आपका चैनल नेशन ट्रूथ दिखा रहा है कि किस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, गाजियाबाद में कि पिंकी चौधरी व्यक्ति है, ऐसे तमाम लोग हैं जो लगातार जो है देश का प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो खबर निकल कर आई है वो खबर है अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य को लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच जो गहमा गहमी चल रही है, उसी बीच शंकराचार्य का एक बयान आया है। वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है गर्दिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर उस बयान ने जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, धूम मचाई हुई है। बयान क्या है शंकराचार्य का? सूर्य समाजवादी अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, योगी आदित्यनाथ के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए। किस संविधान में लिखा है कि कोई व्यक्ति सीएम बन जाएगा तो अपने केस वापस ले लेगा? सोचिए, 40 से ज्यादा मुकदमे। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो अपनी छवि बिल्कुल साफ सुथरी बताते हैं। 2009 में संसद के अंदर भावुक भी हो गए थे, संसद के अंदर रोने लगे थे कि मेरा सब कुछ प्रदेश के लिए कुर्बान है, मैं देश के लिए समर्पित हूं। लेकिन जिस व्यक्ति पर 40 से ज्यादा मुकदमे हो, वो क्या देश के लिए समर्पित है? मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या कुछ कहा है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य कोई आता जाता एरा गेरा तो खेरा व्यक्ति नहीं है, पूरे सनातन धर्म की नाक होती है शंकराचार्य। ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य जो है वो धर्म की शिखर है, धर्म की एक ये समझ सकते हैं कि एक शान है, आन है, बान है, ये कह सकते हैं शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने कहा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा उस पर 40 से ज्यादा मुकदमे, वो अपने सारे मुकदमे हटा लेते हैं। यह बयान सुनवाने जा रहा हूं शंकराचार्य का, सुनिए इस बयान को। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया। बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो। लेकिन तुम कानून को अपने ढंग से तोड़ करके मरोड़ करके चलने वाले लोग, तुम सदन में खड़े होकर के ये हिम्मत करते हो बोलने की कि तुम कानून का पालन करने वाले हो? जी हाँ साथियों, शंकराचार्य का बयान हमने आपको सुनवा दिया जो सूर्य समाजवादी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया था। इसी पोस्ट को जो है एक व्यक्ति और है, सचिन गुप्ता, जो अपने एक्स पर लिखते हैं, नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जब मुख्यमंत्री बने थे तो सब मुकदमे अपने ऊपर से हटवा लिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो महाराज हैं, ये शंकराचार्य हैं जिनके ऊपर जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन शंकराचार्य को पिछले दिन किस तरीके से योगी की पुलिस ने खदेड़ दिया, किस तरीके से उनकी पालकी तोड़ दी गई थी। आपने देखा था, अपने चैनल पर तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से उनके जो शिष्य थे उनके साथ मारपीट की गई थी, उनका शिखर पकड़कर उनको घसीटा गया था। यह है हिंदूवादी की सरकार और यह है वो अपने आप को हिंदू हिंदू सनातनी सनातनी कहने वाले, जो एक शंकराचार्य का अपमान कर देते हैं। उनको क्या सनातन से मतलब है और क्या किस तरह के वो हिंदू हैं। साथियों, खबर और है हमारे बीच, हमारे पास आई है। अभिषेक उपाध्याय अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, वेरी बिग। अब योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद का जवाब सुनिए। शंकराचार्य ने कुछ भी नहीं छोड़ा, वो
ले जाकर गिराया है जहां से उठने की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। सुनिएगा, ये गुंडे जैसी भाषा कौन बोल रहा है कि हम कानून का पालन करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये कानून है कि आप किसी को हिरासत में लेकर उसकी चोटी उठाकर उठापटको कानून बता रहा है कि वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हस्तक्षेप कर नहीं तो हम लोगों की प्रदेश गुंडों के हाथ में चला जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये तो इसमें जो है राज्यपाल हस्तक्षेप करे, नहीं तो ये प्रदेश गुंडों के हाथ में चला जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भाषा को उन्होंने कोट किया है। वो भाषा भी सुनवाऊंगा, यानी कि उस बयान को सुनाने जा रहा हूं जो शंकराचार्य का उन्होंने कहा है कि ये गुंडे जैसी भाषा कौन बोल रहा है। सुनिए शंकराचार्य को। मर्यादा कौन तोड़ रहा है और गुंडे जैसी भाषा कौन बोल रहा है? वो कहते हैं कि कानून का पालन करना भी हम जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये कानून है कि आप किसी को हिरासत में लेकर के उसको चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटको? ये कानून है? कानून बता रहे हैं वो, और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनके इस वक्तव्य को संज्ञान में लेकर के उनसे जवाब तलब करें, हमको लगेगा कि अभी कानून जीवित है, और नहीं तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश गुंडों के हाथ में चला गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जहां 6.5। जी हाँ साथियों, आपने शंकराचार्य के इस बयान को भी सुन लिया। हमने आपको एक एक करके 2 बयान सुना दिए शंकराचार्य के बयान के बाद में जी हाँ साथियों, मैं अब आपको उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का राज, जिसको कहते हैं ठोकों की राजनीति। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाए उसको ठोक दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ की भाषा है, योगी आदित्यनाथ की सभ्यता है। जहां योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर से 40 मुकदमे हटा लिए, वहीं जो खबर मैं बताने जा रहा हूं वो आपको भी चौंका देगा कि किस तरीके से लोगों का हाफ इनकाउंटर किया जाता है। प्रमोशन कराने के लिए हाफ इनकाउंटर्स किए जाते हैं। सोचिए साथियों, मैं समझता हूं कि संविधान के किसी पन्ने पे जानबूझकर इस तरीके से इनकाउंटर करने की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसा कुछ हमने भी पढ़ा है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई संविधान नहीं है, ऐसी कोई सीआरपीसी आईपीसी की कोई धारा नहीं है जिसमें आप अपना प्रमोशन कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को जबरन उसका इनकाउंटर कर देंगे। और ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ है। कैमरे के सामने की क्या खबर है, वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले ही बताने जा रहा हूं कि यह खबर कहां की। यह खबर है जिला सहारनपुर के देवबंद की। देवबंद एक नाम अपने आप में इसलिए भी पहचाना जाता है क्योंकि वहां पर मुसलमानों का एक बड़ा मदरसा है वहां पर, जिसकी वजह से देवबंद की एक पहचान है। देवबंद के जेल से यह खबर निकल कर आई है, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मुजरिमों की आवाज भी सुनवाऊंगा, किस किस तरीके से लोगों का हाफ इनकाउंटर किया जाता है। खबर पढ़ के बताने जा रहा हूं। खबर है, सचिन गुप्ता अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस हाफ इनकाउंटर कैसे करती है। इस वीडियो में सुनिए और देखिए। जज परविंदर सिंह देवबंद जेल में पहुंचे। उन्होंने हाफ इनकाउंटर में गोली खाकर जेल आए लोगों से बात की और पूछा कि गोली किस तरह से लगी थी। 2 बंदियों ने बताया कि पुलिस ने जमीन पर लिटाया तब गोली मारी। सोचिए साथियों, आपने हमेशा देखा होगा, हमने भी बहुत सारे अखबारों में पढ़ा है, अखबारों के अंदर हमने भी बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं। यह लिखा जाता है कि पुलिस से मुठभेड़ में पुलिस ने फला इनामी बदमाश को मार गिराया। कभी यह नहीं लिखा जाता है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको जमीन पर लिटाया, बिठाया और उसके पैर पर एक कपड़ा रखा, मिलाकर गोली मार दी। कभी इस चीजों को अखबार में नहीं छापा जाता। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस की सीधी सीधी जो है वो गुंडागर्दी सामने आ रही है। ये जो परविंदर सिंह है, ये जज हैं, ये देवबंद जेल पहुंचते हैं हालचाल लेने के लिए कि किस तरह का हालचाल है। जो कैदी है उनका किस तरीके से हाफ इनकाउंटर किया गया, तो कैदी ने जो कुछ अपनी जुबानी सुनाई है, सुनिए इस वीडियो को। कैसे मारते हैं गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की, हाँ। और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा, तो जैसे बागपत से आ रहे थे, हमको शामली पार्क पे उठा लिया। अच्छा, लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया, फिर हमको चौकी में ले गए। करंट लगाया, बजाया, हमारा खेता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए। जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद
गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से और फिर हमारे गोली गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा पूरा बताओ ना, कैसे कैसे? ऐसे- नहीं, अरे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटाते लेटो मत। कोई- फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली चलो नीचे भी आऊंगा मालूम है, तो फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। और भी किसी का हुआ ऐसा? ऐसे ही हुआ तुम्हारे भी? सेम ऐसे मारे गोली? और भी किसी के मारी है? बाकी ठीक सब? जी हाँ साथियों, तो आपको मैंने ये सुना दिया कि किस तरीके से कैदी अपनी जुबानी बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस इनकाउंटर करती है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ठोकों की राजनीति चल रही है? उत्तर प्रदेश के मुखिया जिन पर ये इल्जाम नहीं, मैं समझता हूं कि सच्चाई है, जो कि किसने कहा, ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि अपने ऊपर से 40 मुकदमे हटाने वाला मुख्यमंत्री है ये गुंडों की भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री है। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के प्रदेश की जो तस्वीर है वो निकल कर आई है, वो बता रही है कि किस तरीके से लोगों के हाफ इनकाउंटर किए जाते हैं, जबरन उनको मारा पीटा जाता है, उनको कबूल कराया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर चोरी का कोई सामग्री लगाकर उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा आपने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए हैं, इन लोगों का जिनका हाफ इनकाउंटर फर्जी तरीके से हो रहा है, इनके ऊपर से ही मुकदमा हटा दीजिए। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।